प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, यदि आपके पास नींबू का पेड़ है या पेड़ का बागीचा है तो मैं जो स्प्रे बता रहा हूँ उसका छिड़काव करें। डालियों पर लद जाएंगे बड़े बड़े और रसीले फल। वैसे गर्मी के सीज़न में नींबू की मांग अधिक बढ़ जाती है। बाज़ार में एक एक नींबू की कीमत 10 रुपये से कम नहीं होती। हालांकि इसकी खेती में सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब फल छोटे रह जाते हैं या उनमें रस कम होता है। ऐसे में आप किसान भाइयों को काफ़ी घाटा हो जाता है। हम आपको आज नींबू की खेती के बारे में बताते हैं। अगर नींबू के पौधों में छोटे छोटे फल आ रहे हैं तो फल बनते समय जिंक, कॉपर और पोटेशियम जैसे तत्वों का विशेष आवश्यकता होती है। केवल पानी देना काफ़ी नहीं है। सही समय पर सिंचाई के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का पत्तियों पर छिड़काव करें। जिंक सल्फेट और कॉपर का मिश्रण फलों का आकार बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम रस की मात्रा और छिलके को चमक देता है। नींबू के पौधों में फल बनते समय नमी की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन यदि पानी ज़्यादा हो जाए तो जड़ों के सड़ने की समस्या भी होती है। रसदार फल पाने के लिए मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें। जब ऊपर की मिट्टी 1 इंच तक सूख जाए तभी पानी दें, वो भी हल्की सिंचाई करें। वहीं फूल आने के दौरान पानी कम दें, लेकिन फल सेट हो जाने पर नियमित सिंचाई करें ताकि फल अंदर से सूखने न पाए। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फलों का आकार बढ़ाने के लिए केवल खाद काफ़ी नहीं होती है। जिंक और कॉपर जैसे सूक्ष्म तत्व की कमी से फल छोटे रह जाते हैं। समाधान के रूप में जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण तैयार कर पत्तियों पर छिड़काव करें। यह प्रक्रिया पौधों के प्रकाश संश्लेषण को बढ़ा देती है, जिससे फलों को अधिक ऊर्जा मिलती है और उनका आकार तेज़ी से बढ़ता है। रस की मात्रा और छिलके की चमक के लिए पोटेशियम और बोरान जादू की तरह काम करता है। पोटेशियम फलों में शुगर और रस बढ़ाता है, जबकि बोरान फटों को फटने से बचाता है। आप देखते होंगे बाज़ार में या आपके पेड़ पर कुछ फल फट जाते हैं। प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश या राख का उपयोग करें। साथ ही 1 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे फल रसीले और मीठे और आकर्षक बनते हैं। अगर आप महंगे रसायनों से बचना चाहते हैं तो अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। फल आने के दौरान पौधे की जड़ों के चारों ओर गुड़ाई करके कंपोस्ट डाल दें। इसमें मौजूद नाइट्रोजन और फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाते हैं। साथ ही सीवीड लिक्विड का इस्तेमाल फलों के वजन को बढ़ाने में बहुत प्रभावी साबित होता है। पौधों की ऊर्जा का सही दिशा में जाना जरूरी है। अक्सर निचले हिस्से में फालतू टहनियाँ निकल आती हैं जो सारा पोषण तत्व सोख लेती हैं। इन टहनियों को काट के हटा देना चाहिए। फल आने के दौरान सूखी, बीमार या घनी टहनियों को काट दें। इससे फलों को पर्याप्त धूप और हवा मिलती है। वहीं बेहतर वेंटिलेशन या ऊर्जा का संचार होता है, आकार बढ़ता है और कीड़ों के हमले को भी कम करता है। नींबू में सिट्रस कैंकर या लीफ माइनर जैसे रोग फलों की ग्रोथ को रोक देते हैं। अगर फलों पर काले धब्बे दिखें या पत्तियां मुड़ने लगें तो नीम के तेल या फंजीसाइड का छिड़काव करें। स्वस्थ पौधा ही बड़े फल पैदा कर सकता है। समय समय पर पौधों का निरीक्षण करें और कीटों को फल के छिलके को नुकसान न पहुंचा दें, वरना रस कम हो जाएगा। किसान भाइयों, बताए गए तरीके का आप नींबू के बागीचे में इस्तेमाल करें
और अच्छा और रसदार फल प्राप्त करें और बाज़ार में इसे बेचकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वार्ता आपको अच्छी लगी होगी। आप अन्य लोगों को भी बताएं और ख़ुद भी लाभ उठाएं और कैसा इसका प्रभाव रहा हमें भी आप बताएं, जिससे कि मैं और उत्साह के साथ अच्छे वीडियो आपको बना के दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।